दोस्तों, जय जय भोलेनाथ की। ज़्यादातर लोग इस चेहरे से परिचित होंगे। मैं बाबा भोलेनाथ का दास घनश्याम तिवारी ग्राम ज्योतिष के शिवधाम परिसर में एक कुटी बना करके पिछले 4 वर्षों से निवास कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 4 सालों से मैं अकबरपुर के अधिकारियों की कुछ व्यवस्थाएं हैं जो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी तक और माननीय योगी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। इसमें आप सभी लोग हमारा सहयोग करें, यही हमारी आप सभी से गुजारिश है। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी इसके लिए नहीं आप लोगों से ये मांग कर रहा हूँ कि मेरा काम शीघ्र हो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इस घटना को लेकर के कि हमारे जैसे कितने लोग ऐसे हैं अकबरपुर तहसील क्षेत्र में जो ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं और उनके सामने केवल और केवल एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, वो है इच्छा मृत्यु, आत्महत्या, नरसंहार। ऐसी घटनाएं मनुष्य के दिमाग में यहीं से विकृति लेती है, यहीं से जन्म लेती हैं। अब सभी लोग हमारे जैसे विचारधारा के लोग तो हैं नहीं, सभी लोग भोलेनाथ के दास तो हैं नहीं, है कि सहनशीलता की एक हद होती है। इस समय जो वर्तमान में उप जिलाधिकारी महोदय है अकबरपुर में, वहाँ से शुरू करते हैं। मेरा एक प्रार्थना पत्र इसी 10 जून को 2022 में उनके कार्यालय में गया। मैं स्वयं उनसे मिला और उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 3 दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 13 तारीख को मैंने फिर एक प्रार्थना पत्र दिया, और ये प्रार्थना पत्र अब की बार मैंने उनके कार्यालय में नहीं दिया, ये स्वयं उनके हाथ में दिया। और उन्होंने तुरंत उस प्रार्थना पत्र पे लेखपाल महोदय के लिए आदेशित कर दिया कि इनकी समस्या का समाधान करें। अब बड़ी मज़े की बात यह है कि मामला चल रहा है एसडीएम महोदय के कोर्ट में, उस पे निस्तारण करना है एसडीएम महोदय को। अब देखिए, खेल देखना अधिकारियों का कि किस तरीके से ये जनता को फुटबॉल बना लेते हैं, बैडमिंटन की चिड़िया बना करके। या एक मुसद्दी लाल फिल्म आई थी, उसका एक किरदार था, चला मुसद्दी ऑफिस, मुसद्दी लाल किरदार था, और जिसको अधिकारियों ने ऐसे ही खूब नचाया था, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल। और बिल्कुल मैं इस समय उसी फिल्म के सीन को क्रिएट कर रहा हूँ, अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ कि वही फिल्म हमारे साथ चल रही है। समझिए, मामला हमारा एसडीएम साहब की कोर्ट में बिल्कुल फाइनल पे लगा है पिछले 2 साल से, जिसमें केवल मेरे ख्याल से 1 घंटे का अगर समय दे करके एसडीएम महोदय दोनों पक्षों को सुन लें तो समस्या का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। माननीय कमिश्नर महोदय ने एसडीएम महोदय को आदेशित किया, लिखित में आदेश दिया कि इनकी समस्या का निस्तारण 90 दिन में कर दिया जाए, और ये 10वें महीने 2020 में कमिश्नर महोदय ने आदेशित किया एसडीएम महोदय को। लेकिन आज जून की 23 तारीख है, आज तक उस समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। मैंने फिर समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल जो बना हुआ है
उस पे मैंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। मज़ा आता है सुन कर के इस कहानी को। वाह रे धन्य है, सरकार की मंशा क्या है और अधिकारी क्या कर रहे हैं। समस्याओं का प्रारंभ ये अधिकारी कर रहे हैं। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, सरकार के ऊपर शंका करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मज़े की बात ये सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आप कहते कुछ हैं, हो कुछ रहा है। ये अधिकारी आपकी सभी योजनाओं को, आपके सारे जो इच्छाएं हैं उनको फलीभूत नहीं होने दे रहे हैं, ताकि लोगों का विश्वास कम हो, जनता का विश्वास कम हो सरकार के प्रति और उत्पात मचे। उत्पात मचाने की समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं ये अधिकारी। हाँ, ये वहीं पॉइंट पर आते हैं। एसडीएम जब मैंने ऑनलाइन दर्ज कराई, हाथ में दिया उनके प्रार्थना पत्र और तहसील दिवस में भी दिया, तो समस्याओं का निस्तारण तो कोई आया गया नहीं, कहीं नहीं आया। अब आज मेरे फ़ोन पर मैसेज आया है कि आपकी समस्या का निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय के कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। अब बताइए, खेल देखिए कितना गजब का हो रहा है। एसडीएम साहब ने मेरे एप्लीकेशन पे आदेश कर दिया लेखपाल को। अब मैं वो एप्लीकेशन लेके गया लेखपाल के पास, लेखपाल आए नहीं। फिर मैं गया और फिर मैंने उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने आदेश किया कानून गो को। तो कल 22 तारीख को कानून गो और लेखपाल दोनों लोग मौके पे आए। उन्होंने समस्या देखी, लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित जी, हम समस्या का निस्तारण नहीं कर पाएंगे। समस्या का निस्तारण तो वही करेंगे, हाँ, मौके की स्थिति में देख करके उनको बता दूंगा कि मेड़ आपकी तोड़ी गई। अब बताइए, देखिए हमको घुमाया गया। निस्तारण उनको करना है, वो लिख रहे हैं कि लेखपाल को कि आप इनकी समस्या का निस्तारण करें। लेखपाल आए, वो कह रहे हैं निस्तारण हम नहीं कर पाएंगे, निस्तारण एसडीएम साहब करेंगे। अब आ गया हमारे पास तहसीलदार के यहाँ का नोटिस कि तहसीलदार के यहाँ पहुँचे, आपकी समस्या तहसीलदार के यहाँ निस्तारण होगी। अब आज जाते हैं तहसीलदार साहब के यहाँ, देखते हैं। जब निर्णय एसडीएम कोर्ट से होना है, तहसीलदार अच्छा उसमें क्या करेंगे। अभी मैं तहसीलदार साहब के पास जाऊंगा, वो भी यही कहेंगे कि आप एसडीएम साहब के पास जाइए। अब मैं बन गया मुसद्दी लाल। एसडीएम साहब के यहाँ से प्रारंभ हुआ था और घूम घाम के फिर एसडीएम साहब के पास आ गए। बीच में एक और मज़े की बात, जब एसडीएम साहब के कार्यालय में मैंने प्रार्थना पत्र दिया, तो एसडीएम साहब ने कहा कि थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखा दो। जाकर के मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए गया, तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि ये मामला राजस्व का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं पंडित जी, आप एसडीएम साहब के पास जाइए। एसडीएम साहब ने थाने भेजा, थाने ने बोला कि एसडीएम साहब के पास जाइए। फिर भी मैंने निवेदन करके एक प्रार्थना पत्र वहाँ के थाना प्रभारी के हाथ में दिया और उन्होंने हमारे सामने ही चौकी इंचार्ज के लिए आदेश जारी कर दिया कि आप जा करके इनकी समस्या का देखें। 10 तारीख का दिया हुआ प्रार्थना पत्र पहला, दूसरा 13 तारीख को दिया प्रार्थना पत्र और आज 23 तारीख हो गई जून की, लेकिन ना तो भैया थाने से कोई आया और ना ही मेरा कोई निस्तारण किया गया। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास रास्ता क्या बचा। अच्छा, आप सभी सम्रांत लोगों से, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से मैं ये केवल जानना चाहता हूँ कि मैं तो बहुत शांत दिमाग से और भोलेनाथ की कृपा समझ करके कि मेरे मन को बहुत शांत किए हुए हैं और क्रोध को नहीं भड़कने दे रहे हैं, लेकिन सब हमारे जैसे शांति प्रवृत्ति के तो नहीं हो जाएंगे। ऐसी ही स्थितियों में लाठी डंडे चलते हैं, है ना, और ईंट पत्थर चलते हैं, फिर व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। आज एक अधिकारी के द्वारा से केवल ये समस्या हल हो सकती है, लेकिन कल इसके लिए पूरे कुनबे को लगना पड़ सकता है। कोई भी घटना घट सकती है भाई, हमारे साथ नहीं, जब हमारे जैसे वहाँ कितने लोग ऐसे परेशान हैं, तो किसी न किसी का अगर दिमाग घूम गया
तो अब एसडीएम साहब को जवाब देते नहीं बनेगा। लेकिन कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो मैं भी निकला हूँ सत्य की खोज में कि देखता हूँ सत्य कहाँ तक है। आज एसडीएम महोदय से जा कर के बात करूँगा और इस बात का उत्तर लूँगा, और अगर वो हमारी समस्या का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे लिखित में मैं ये लूँगा, और इसके बाद शक्ति स्वरूपा हमारे जिलाधिकारी बैठी हुई हैं, उनसे जा कर के निवेदन करूँगा और देखता हूँ वहाँ से हमें फिर कहाँ भेजा जाता है। लेकिन आज व्यवस्था पक्की करके जा रहा हूँ, और क्योंकि डीएम में कार्यालय के पास ही मीडिया है, एसपी कार्यालय है, आज मैं सभी उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाऊँगा। और नहीं बना आज अगर काम तो भाई आगे की समस्याएं फिर जिम्मेदारी अधिकारियों की ही होगी, क्योंकि बाबा के साथ में भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ के साथ में कितने गढ़ हैं। अगर एक को उनने छोड़ दिनन तो ना तो एक अधिकारी घर में रात के सोए पैयो, ना कहूँ काम कर पैयो, और हम केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी के प्रति ऐसा विचार नहीं रखते हैं। और ये भोलेनाथ का ही आदेश हुआ है इस दास के लिए कि आज तुम जाकर के अपनी बात इन अधिकारियों के सामने रखो, वरना भोलेनाथ का तीसरा नेत्र अगर खुल गया तो कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो जाता है। एक चींटी काट लेती है, आदमी के प्राण चले जाते हैं। उसी की छत्र छाया में ये दास जी रहा है। कुछ तो है मेरे भोले बाबा में जो इतना दिखा रहा है। समाज की सेवा करता हूँ निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, किसी से मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता है कि मेरे शरीर के द्वारा किसी का काम हो गया तो इसको लूट लो। और यहाँ तो मैं क्या बताऊँ कि मैं कितना लूटा। और ये आईएएस की पढ़ाई पढ़ के आए एसडीएम साहब, आईपीएस की पढ़ाई पढ़ के आए डीएम साहब, ये सब इतने उच्च श्रेणियों पर बैठे हुए पदाधिकारी। बताइए, बुद्धि नाम की एक पैसे भर की बुद्धि नहीं है इनके पास कि कैसे समाज को चलाना है, कैसे समस्याओं का निस्तारण करना है, कौन सी समस्याएं आवश्यक हैं, कौन सी अनावश्यक हैं। अब एक सीडीओ महोदय का देखिए, पिछले 3 सालों से मैं गांव में विकास कार्य में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतें पूरे सबूत के साथ एक कागज में उनको उपलब्ध करा चुका। और समाधान दिवस में सीडीओ महोदया इस समय सौम्या पांडे जी हैं, उनके हाथ में दी मैंने। उन्होंने आश्वासन दिया कि दादा आपका ये जांच हम करा लेंगे और आप परेशान ना हो और सब ठीक करा देंगे। 2 दिन बाद हमारे पास फ़ोन आता है वीडियो साहब का कि तिवारी जी ऐसा है कि वो मैडम ने कहा है कि आप एक एफिडेविट में ये शिकायतें लिख करके दीजिए तभी जांच होगी। मैंने कहा अच्छा बात भाई। अब देखिए, सारे सबूत के साथ मैंने प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ पर उसकी जांच करने के बजाय शिकायतकर्ता से एफिडेविट मांगा गया। चलिए, हो सकता है उनकी नज़र में हम गलत शिकायत कर रहे हों। उन्होंने अपनी कलम बचाने के लिए हमसे एफिडेविट मांगा। चलिए, मैंने पिछले मई में डीएम साहब का समाधान दिवस था और मैं गया, एफिडेविट ले करके गया। एफिडेविट देने के बावजूद भी और वहाँ उनसे वार्ता भी हुई
कि अब तो मैया करा लो जांच। आश्वासन मिला कि हाँ पंडित जी अब होगी जांच। हो गई जांच। कहाँ गया एफिडेविट, कहाँ गया मेरा प्रार्थना पत्र? किसी के पास जाओ पूछने की कहाँ है भाई मेरा प्रार्थना पत्र, कहते मुझे पता ही नहीं। बताइए, समाधान दिवस में दिया प्रार्थना पत्र, किसी को पता ही नहीं मेरा प्रार्थना पत्र कहाँ है। धन्य है अकबरपुर के अधिकारी। ये कानपुर देहात का, अकबरपुर तहसील का मैं ये मामला बता रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये माननीय योगी मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुँचे। वो भी योगी जी हैं। और समस्याएं तो बहुत हैं, वीडियो बनाने के लिए उचित नहीं उतना बड़ा। आगे समय आएगा तो फिर और भी समस्याओं से, और जितनी भी मैंने बात कही उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ। एक शब्द अगर गलत निकल जाए, एक वाणी गलत निकल जाए, एक भी इसमें जो लगा हुआ मेरा आरोप है, एक भी आरोप गलत निकल जाए तो फिर मैं भोलेनाथ का दास नहीं, मैं झूठा अपने आप को साबित कर लूँगा और मेरे द्वारा दिए हुए सारे प्रार्थना पत्र मैं वापस ले लूँगा। और मैं निवेदन करूँगा सरकार से कि ऐसे झूठे व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी जाए। जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ।